अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कास अकरम और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नेशनैलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको डिस्पेंस अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई करने का क्या तरीका होता है और जो तब्दीली आई है अभी कुछ महीने पहले अनपढ़ अफराद की नेशनैलिटी के बारे में, वो क्या तब्दीली है। अगर आपने अनपढ़ बेस पे एग्ज़ाम देने हैं, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, तो वो कैसे एग्ज़ाम होंगे और उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के मैं जवाब डिटेल के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो तब्दीली आई है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने ही आपको बताया था दूसरे तरीके का जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले ये कानून है जो नया कानून कह लें, नई और दिन जो आई है वो। तो इसमें ये कहा गया है कि आप ये जहाँ पे ये शायद पेज नंबर 2 है इस और दिन का, अभी आपको मैंने उसके गिर्द जो है ना वो सुर्ख कलर भी लगाया हुआ है कि आपने नेशनैलिटी अप्लाई तब करनी है जब आपको डिस्पेंसा मिल जाए और डिस्पेंसा के बाद आपने एग्ज़ाम दे दिए हों। ये जो पहले होता था, पहले बहुत सारे लोगों का ये पास भी हुआ था कि आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के और नोटारियो से अपना पेपर बनवा के सोलिसिट्यूड डिस्पेंसा भी साथ ही कर देते थे और नेशनैलिटी भी साथ ही कर देते थे। अब उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो पहले आपने क्या करना है, आपने एग्ज़ाम देने हैं, जो डिस्पेंस अप्लाई करना है, उसके बाद एग्ज़ाम देने हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपने जब आपके पास रिज़ल्ट होगा तो उसके बाद आपने जो है नेशनैलिटी की फ़ाइल अप्लाई करनी है। चेंजिंग या तब्दीली तो ये आई है। ये मैं तो इसको एक अच्छे नज़र से भी देख रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 10 साल बाद ये डिस्पेंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 9 साल हो गए हैं और आपको पता है कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, तो आप ये डिस्पेंस अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दें जब तक इसका जवाब आएगा, उस वक़्त तक आपके जो टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो साथ में आप एग्ज़ाम भी दे लीजिएगा बोल के और जब आपके 10 साल पूरे होंगे तो आप ये नेशनैलिटी भी अप्लाई कर दें। ये वैसे मैं बता रहा हूँ अगर आपके 10 साल पूरे हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो आपने किया ही नहीं। तो ये मैंने ये आइडिया मेरे ज़हन में आया है, पता नहीं ये 100% इस पे यकीन करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि 10 साल पूरे होने से पहले आप डिस्पेंसा अप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने डिस्पेंसा तब अप्लाई करना है जब आपको 10 साल हुए हों। क्योंकि नेशनैलिटी के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है, कानून में भी यही है कि 10 साल से 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन नेशनैलिटी तो आप अप्लाई नहीं कर रहे, आप तो डिस्पेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप पहले भी कर सकते हैं। जो तब्दीली तो ये थी कि आप नेशनैलिटी तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास एग्ज़ाम्स आपने दे दिए हों, डिस्पेंस आपके पास हो, अगर उसके बिना किए तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप, जो कि है अप्लाई कैसे किया जाए ये जो डिस्पेंसा है। तो इसके लिए आपने जो आपका करीबी नोटारी होगा, उसके पास आपने जाना है और एक हल्फनामा लिखवाना है जिसको कहते हैं अक्ता दे मैनिफेस्टाशन। एक अक्ता दे मैनिफेस्टाशन बनवाना है और साथ में 2 गवाह भी लेके जाने हैं और उसमें आपने कहना है कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मैं यहाँ भी स्कूल नहीं गया और अपने मुल्क भी स्कूल नहीं गया, जिस वजह से मैं अप्लाई करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्पेंसा दिया जाए या कंप्लीट या आधा। ये दोनों चीज़ें आप लिखते हैं लेकिन देते वो आधा ही हैं कि मुझे या तो एग्ज़ाम से मुकम्मल छुट्टी दी जाए या कम से कम मेरे लिए आसान किया जाए। तो उस पे आप साइन करेंगे, वो पेपर आप साथ ले लेंगे, तो वो पेपर आपको मिल गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये सोलिसिtud de dispensa de pruebas tele ICCS, ये आपने गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर आप गूगल पे ये जो ऊपर लिखा हो वो लिखेंगे तो ये पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन आपने जो है ना फिलअप करनी है क्योंकि इसमें आपकी दातस होंगी और आपका एड्रेस वगैरह होगा और यहाँ पे ऑप्शन है कि नो साविर क्यों आप डिस्पेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने करना है कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता और यहाँ पे जिस नोटारियो के पास आपने अक्ता दे मैनिफेस्टाशन दिया है उसका नाम लिखेंगे, उस जगह का नाम लिखेंगे, मतलब उसके बारे में। और जो पेपर आपको दिया जाता है हर पेपर का एक प्रोटोकॉल नंबर होता है, तो वो प्रोटोकॉल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ये सब लिखने के बाद ये जो डिस्पेंसा की सोलिसिट्यूड है इस पे आपने नीचे जगह लिखनी है, जिस जगह पे आप हैं डेट लिखनी है और साइन करने हैं। ये मुकम्मल जो है ना वो सोलिसिट्यूड डिस्पेंसा हो जाएगी।
तो इस तरह आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक ये जो भी आपने फ़िल किया है और एक अक्ता de manifestación जो कि नोटारियो से आपने लिया है। उसके अलावा आप साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, जैसा कि अपने मुल्क में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ भी मैं स्कूल नहीं गया, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में यही चीज़ें लिखनी हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, तो वो भी साथ आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका ये ज़्यादा आसानी से प्रूफ़ हो सके कि आप पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन कम से कम आपने वो 2 डॉक्यूमेंट साथ ज़रूर लगाने हैं, एक नोटारियो वाला और जो दूसरी डिस्पेंसा वाली एप्लीकेशन अभी हमने फ़िल की है। और उसके बाद डिजिटल सर्टिफ़िकेट के साथ आप इस पेज से ये जो Agencia Ministerio de Justicia की पेज है, जहाँ पे सोलिसिitudes y escritos हैं, वहाँ जाके आप ये जमा करवा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते तो इस का भी आपको मुश्किल से ही जो है ना वो पता चले। तो या तो आप किसी ऐसे बंदे से करवा लें जिसको इस चीज़ का इल्म है, या किसी वकील से या असेसोर से आप ये करवा सकते हैं। यहाँ से Presentación de registro electrónico, Ministerio de Justicia, यहाँ एंटर होके आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच कर देने हैं और लिखना है कि मैं डिस्पेंसा अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ मैंने यहाँ पे अटैच किया है। यहाँ पे अगर आपको कोई शक है, सही तरह से आपको नहीं पता किस तरह से करना है, तो बेहतर है कि किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको इसका पता हो। प्रोसीजर ये है जो भी मैंने आपको बता दिया। तो जब आप ये अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन इस पेज से अप्लाई हो जाता है, तो उसके बाद कानूनी तौर पे 6 माह है उनके पास। 6 माह के अंदर-अंदर आपको उन्हें जवाब देना है। जैसा कि नेशनैलिटी का टाइम कानूनी तौर पे 1 साल था, तो इसका 6 माह लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर-अंदर उन्होंने आपको डिस्पेंसा देना है या आपका रिजेक्ट करना है, लेकिन जवाब आपको 6 महीने में आ जाएगा। और इसके बाद जब आपको ये डिस्पेंसा मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, डिस्पेंसा अप्लाई किया और आपको ये डिस्पेंसा मिल गया, आपको ये इजाज़त मिल गई कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर जो पहला काम आपने करना है, वो है ये दोनों एग्ज़ाम DELEADOS और CESE से इनका टाइम निकालना है आपने। पहले ये होता था आम को जो सारे स्टूडेंट्स का जो टाइम होता था सीता, वो सेम सीता होता था, लेकिन आप सेंटर वालों से बात करके उनको बताते थे कि मुझे डिस्पेंसा मिला है, मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम देना है, ये वो। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब क्या है, अब सर्वांतेस की वेबसाइट पे जब आप टाइम निकालते हैं, तो बाकायदा तौर पे एक अलहदा से लिखा है कि डिस्पेंसा वालों का ये एग्ज़ाम है, या जिनका स्पेशल इम्तिहान है, जिन्होंने बोर्ड के देना है, उनका ये ऑप्शन है। तो वहाँ से आप ये स्पेशल टाइम लेंगे और टाइम लेके आपने दोनों एग्ज़ाम देने हैं। दोनों एग्ज़ाम आप देंगे, इमेजिन करें कि आप दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने नॉर्मल नेशनैलिटी का प्रोसीजर शुरू कर देना है, जो क्या है कि आप दोनों एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आप साथ लगाएँगे, पाकिस्तान से अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट और बर्थ सर्टिफ़िकेट साथ लगाएँगे, और उसके बाद आप तासा जो है ना वो पे करके पासपोर्ट की कॉपी साथ लगा के जमा करवा देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाहनामा भी आप साथ लगा देंगे। पाकिस्तान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं, वो पाकिस्तान से फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हों लाज़मी तौर पे, और अगर स्पेन एम्बेसी से हो जाते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं तो यहाँ मैड्रिड से स्पेनिश फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हों और उन तीनों की जो है वो ट्रांसलेशन भी हुई हो। तो ये तो हो गया प्रोसीजर कि कैसे आपने अप्लाई करना है, और जब आपका पास हो जाए तो एग्ज़ाम आपने देने हैं और बाद में नेशनैलिटी पास करनी है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ये जो सेसे से है या DELEADOS है, बोल के जो आपने देना है अनपढ़ लोगों का, ये कैसे होगा? तो उसके लिए जो फेफे से है उसमें तो समझ लें कोई ज़्यादा छूट आपको नहीं है। वही 300 सवाल आपने याद करने हैं। उन 300 में से ही 25 आपके एग्ज़ाम में आएँगे। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आपके सामने पेपर पे नहीं होंगे। ये पेपर टीचर के पास होगा और वो आपको एक-एक करके हर सवाल बोलेगा और उसके ऑप्शंस देगा, तो आपने मुँह से बोल के बताना है ए सही है, बी सही है या सी सही है इसका। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे ख़्याल से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं तो कोई आइडिया आप लगा सकते हैं इस लफ्ज़ का, उस लफ्ज़ का, लेकिन जब सामने वाला बोलेगा तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन क्योंकि 25 में से आपने कम से कम 15 ठीक करने हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है गलती का। आप 10 आपके गलत भी हो जाएँ तो फिर भी आप अब तो हो जाएगा। DELEADOS कैसा होगा, तो इसमें मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा छूट भी, ज़्यादा आसानी भी इसी में ही है। तो इसमें आपसे 3 तारे लिए जाएँगे। ये मैं आपको बाकायदा सर्वांतस की वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसमें टोटल 3 तारेस होते हैं। समझ लें कि आपका एग्ज़ाम más o menos 25 मिनट्स का होगा। 10 मिनट्स आपको पहले दिए जाते हैं कि आप यहाँ से मतलब तैयारी कर लें तीनों तारेस की। जो आपने इलेक्ट करना होता है, फ़ोटो इलेक्ट कर लें, जो आपने
तेमा एलेखिर करना होता है वो एलेखिर कर लें। तो टोटल आपके पास 10 मिनट होते हैं तैयारी के लिए वहाँ एग्ज़ाम वाले दिन, और 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें जो पहला तारिया होता है, उसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने बात करनी होती है। ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड कह लें, या आपकी ज़िंदगी में अहम बंदा कोई कह लें, आपकी फ़ेवरेट डिश कह लें, आपका पसंदीदा शहर कौन-सा है, कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आपने बात करनी होती है। उसके बाद एक जो दूसरा तारिया होता है वो होता है फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन करनी होती है। एक फ़ोटो आपको दिखाई जाती है और उसके ऊपर आपने 3 से 4 मिनट्स बात करनी होती है, और जो आपने फ़ोटो के बारे में कहना होता है वो हमेशा बिल्कुल सेम होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। और जो तीसरा तारा होता है वो होता है कि उसके साथ आपने डायलॉग करना होता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो टीचर होगा वो आपको कहेगा कि हम ये काम करते हैं, तो आपने या तो उसके हक में बात करनी है या उसके अगेंस्ट बात करनी है। थोड़ा-सा जो है ना उसके साथ डायलॉग होगा आपका, 4 से 5 मिनट का ये तारा होगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम शुरू कैसे होता है? एग्ज़ाम शुरू होता है काल-ए-तमीन तो उसको कहते हैं, या इंस्ट्रक्शंस। उसमें आप जब जाएँगे तो आपको जो एग्ज़ाम लेने वाला होगा वो आपको बताएगा कि मेरा नाम ये है और ये मेरा कोलीग है, जो लिख हर वक़्त आप बोलते जाएँगे और वो लिखता जाएगा। उसके बाद वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा रहते कहाँ हैं? स्पेन में कितना अरसा हुआ है? क्या काम करते हो? इस तरह के बेसिक क्वेश्चन्स आपसे जो है ना वो पूछे जाएँगे। उसके बाद आपको वो बाकायदा एग्ज़ाम की तरफ लेके जाएगा और आपको कहेगा, मतलब वहीं पे बैठ के ही आपको कहेगा अब हम एग्ज़ाम बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। 15 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, 3 तारियास हैं, और ये एग्ज़ाम के बारे में आपको जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले वो आपको बताएगा। और सबसे एंड में आपको कहेगा एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने लगा है। ये थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करने के बाद। तो पहला तारिया जो मैंने आपको कहा कि किसी एक तेमा के ऊपर, तो मिसाल के तौर पे ये एक ऑप्शन है ब्याखे की आए, तो एक सफ़र जो आपने किया हो, ये आपका एक हो सकता है टॉपिक, तो इसके ऊपर आपने बात करनी है। तो बात क्या करनी है आपने, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएँगे, वो बोलेगा, जो टीचर है वो ये सारे एक-एक करके बोलेगा। ये पहले ये बोलेगा कि आप piense en un viaje que ha hecho y dígame dónde fue el viaje। तो वो बोलेगा और आपने इसका जवाब देना है। फिर वो कहेगा por qué lo hizo y por qué es importante para usted। आपने वो क्यों किया और आपके लिए वो लाज़मी क्यों है? तो इसका आप जवाब देंगे। con quién fue y qué hicieron। किसके साथ आप गए थे और आपने क्या किया था? तो आप इसका जवाब देंगे। इसी तरह एक-एक करके वो क्वेश्चन बोलता जाएगा और आपने इसके जवाब देते जाना है। ये हो गया पहला तारिया। जो दूसरा तारिया है फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन, तो ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं फ़ोटो के बारे में वो हमेशा सेम होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होते। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपने बताना होता है फ़ोटो जो भी हो, आपने बताना होता है कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है या वो आपको कैसे दिख रहे हैं, क्या उन्होंने पहना हुआ है, कि इस वक़्त वो कहाँ हैं, और कौन-कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और जगह को आपने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है। वो कर क्या रहे हैं और उनके दरमियान रिश्ता क्या है, आपको क्या लगता है वो आपस में क्या है? इससे पहले उन्होंने क्या किया और बाद में वो क्या करेंगे? तो ये सेम क्वेश्चंस हर फ़ोटो के बारे में होंगे। तो ये अगर आपको ये पता हो कि यही क्वेश्चन है, फ़ोटो चाहे जो भी हो, तो ये इसकी तैयारी करना आसान हो जाती है। तो ये दूसरा ये होगा, और जो तीसरा होता है, जो डायलॉग होता है, वो फ़ोटो से रिलेटेड होता है। अगर आपकी फ़ोटो किसी कुम्प्लेaños की है, तो फिर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कहेंगे कि हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो कहाँ जाएँ? बाहर किसी शॉपिंग मॉल में कोई जो जगह हो सेलिब्रेट करने की, वहाँ जाएँ, या शहर के अंदर जाएँ, या कहीं और जाएँ। इस तरह का कोई एक टॉपिक पकड़ लेंगे, तो आपने आर्गुमेंटार करना है, नहीं बेहतर है कि हम बाहर जाएँ, वो कहेगा नहीं बेहतर है कि शहर के अंदर हो, क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं, आपने बताना है कोई अच्छी चीज़ बाहर की, तो वो आपको कोई अच्छी चीज़ शहर के अंदर की बताएगा। तो इस तरह की बातचीत होगी आपकी 2 से 3 मिनट जो है ना वो, उसके बाद आपका एग्ज़ाम समझ लें ख़त्म हो जाएगा। ये एक मिसाल आपके सामने है, अगर आप इसको देखना चाहें कि इस तरह से एक मुकालमा होता है आपके और टीचर के दरमियान। और अब आते हैं कि इन एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो डेली आदोस की जो लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए आप जिस चैनल पे इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जो लिस्टास ऊपर लिखा हुआ है, तो एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है देले आदोस ओराल। तो यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस आपको बोलने वाले टेस्ट पे मिलेंगी, जो कि आपके एग्जाम में आनी है। सिर्फ और सिर्फ बोलने वाली है, कोई और लिखने वाली, सुनने वाली या पढ़ने वाली यहाँ पे वीडियो मौजूद नहीं है। तो आप इस प्ले लिस्ट को ओपन करके, इस वक्त 24 वीडियोस हैं, तो आप ये वीडियोस देखना शुरू कर दें, तो ये आपकी तैयारी के लिए मतलब बेस्ट होंगी, क्योंकि कोई भी और चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी।
और ये जो से 2023 है, यहाँ से आप 2023 के लिए जो 300 क्वेश्चंस हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। से ऐसे ए 2023 10 वीडियोस हैं, हर वीडियो में तकरीबन 30 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह ये 300 क्वेश्चंस पूरे होंगे। इन 300 में से ही आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से आपने 15 ठीक करने हैं। तो ये हो गया कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम आपका कैसा होगा, डिस्पेंस आप कैसे अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।